ट्रेंड में परिवर्तन। नमस्कार, मैं रंजू कुमारी, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। भारत ने तेल खरीदने के लिए यूएई के लिए रुपए में भुगतान करके नया व्यापार शुरू किया है। भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए और भारतीय मुद्दे को मजबूत करने में कोशिश में लंबी उछाल लगाते हुए संयुक्त अरब अमीरात कच्ची तेल खरीदने के बाद रुपए में भुगतान किया है। यह कदम मुख्य रूप से व्यापार में भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा के रुपए में उपयोग को बढ़ावा देने में पहल की है। अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरे करने के लिए भारतीय आयात पर निर्भर है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। आईओसी ने एडीएनओसी से 10 लाख कच्ची तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में की जाएगी। इसके अलावा रूस से आयात किया गया क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया है। बता दें कि जुलाई में भारत में एडीएनओसी कच्चे तेल खरीदने के बदले भुगतान में भारतीय रुपए का प्रयोग करने का सिग्नेचर किया था। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वह अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ इसी तरह के सौदाओं के तलाश में रहते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रूसी तेल की खरीद का भी भुगतान भारतीय रुपए में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 3 वर्ष में सीमा पार भुगतान के रुपए को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास में 1 दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय बैंकों में व्यापार करने की अनुमति दी है। आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ व्यापार की सहमति में जुटा हुआ है। दरअसल ऐसा करने से न केवल भारतीय मुद्रा का प्रचलन वैश्विक हो सकेगा, बल्कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से डॉलर की मांग करने की मदद मिल सकेगी। डॉलर की मांग कम करने में मदद मिलेगी। 1970 के दशक से ही तेल की खरीदी डॉलर में करने की परंपरा चली आ रही है। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान करने का भारत का निर्णय भू राजनीतिक और आर्थिक तनाव के बीच आया है, क्योंकि अमेरिका ने रूस और ईरान के साथ डॉलर को एकतरफा डॉलर में व्यापार को बंद कर दिया है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो में अपने देशों में एजेंसियों को अपने भारतीय रुपए में उपयोग करने का और दोनों देशों की विकास योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। धन्यवाद। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए देखते रहें द मास्टर्स न्यूज।